हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चल रहा है और उसी श्रृंखला में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। थोड़े से आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, स्पेशली क्वेश्चन हैं, ज़रा उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल a प्लस ए साइन अल्फ़ा, a प्लस ए साइन अल्फ़ा, y इक्वल b ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और z इक्वल टू c कॉस अल्फ़ा दिया है। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें डिटेल में, अगर ऐसा कर दे कि इसमें से a कॉमन लेके इधर ला दे x माइनस ए, फिर a का डिवाइड कर दे, y माइनस बी कर दे, फिर b का डिवाइड कर दे। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करके करते वैल्यू पुटिंग से तो क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है। अगर हम इन्हीं वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते हैं तो वो मेथड काफ़ी कठिन हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा कोई भी मान 0 हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि साइन अल्फ़ा माने अल्फ़ा इक्वल टू 0 सपोज कर लिया जाए। अगर मैं ये मानूँ कि इस क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, कौन कुछ भी माना जा सकता है। तो हमने ये लेट कर लिया कि अल्फ़ा इक्वल 0, तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन 0 हो जाएगा ये। और साइन 0 की वैल्यू कितना 0, तो साइन 0 की वैल्यू जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल टू ए, 0 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0, y इक्वल b, और 0 पुट करेंगे cos 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो कहने का अर्थ हमारे पास x इक्वल a, y इक्वल b और z इक्वल c हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो यहाँ पर a माइनस ए अपॉन ए, b माइनस बी अपॉन बी और c अपॉन सी, तो a माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर 0, b माइनस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर 0, c अपॉन सी 1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर, b माइनस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर और c अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, c अपॉन सी 1, तो पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 अगर हम अल्फ़ा इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा तथा टेन थीटा जीपी में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हैं, तो कॉट 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो आप सभी लोग जानते हैं अगर 3 राशियाँ ए बी सी इन जीपी, ए बी सी इन जीपी, देन बी स्क्वायर इक्वल ए सी, तो बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा ए सी, ये कंडीशन रहती है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जीपी में है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा इंटू टेन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर है इतना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस क्यू थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ये बदलना चाह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन कॉट में चेंज हो जाए कैसे भी। तो अगर मैं साइन क्यू थीटा का यहाँ डिवाइड कर दूँ, साइन क्यू थीटा का यहाँ डिवाइड कर दूँ, साइन क्यू थीटा का इसमें डिवाइड करें तो कॉस 3 थीटा
साइन क्यू थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट क्यू थीटा इक्वल 1 साइन थीटा, एक बार बचेगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉट क्यू थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो आप ये कहेंगे सर इसको हम ऐसे भी तो बदल सकते हैं कि कॉट क्यू थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो कॉट 6 थीटा कॉस 6 थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट 6 थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। सेकेंड इसमें समीकरण में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉट 6 थीटा, थोड़ा सा मैं इसके लिए स्पेस यहाँ करता हूँ। क्या करेंगे हम, कॉट 6 थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितना पुट कर दूँ, क्लियर है। यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉसेक 6 थीटा की इसकी वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी 1, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी 1। यहाँ तक क्लियर है बेटा। आप जरा इसको एक बार नोट कर लें, और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा इनमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास लिखा हुआ है इक्वल टू 3/5। थर्ड क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5/3 अपोजिट लिख सकते हैं। अब कंपोनेंटो डिवेंडो रूल से सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल, इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो 8 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बार 2, तो 8/2। 8/2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 4/1। तो सेक थीटा हमारे पास ये लिखा हुआ है, सेक थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 4/1। अगर हम इसको यहाँ ले आएंगे तो आप ये कहेंगे कि सर ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा 1, और 1/sin थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। हमारे क्वेश्चन में कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉसेक थीटा इक्वल टू 4 आ गया हमारे क्वेश्चन में। अब हमको कॉट थीटा की आवश्यकता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे 16 माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 15, तो कॉट थीटा √15 आ जाएगा। जब कॉट थीटा हमारे पास √15 आ जाएगा तो यहाँ पर रखेंगे हम 4 धन √15 और 4 माइनस √15। हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, 4 धन √15 और 4 माइनस √15। 4 धन √15 और 4 माइनस √15 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ। अब हमारे पास लिखा हुआ साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू हमको फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10
साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 90। अगर मैं आपसे ये कहता कि साइन स्क्वायर 5 के साथ साइन स्क्वायर 85 को ले लें और साइन स्क्वायर 10 के साथ साइन स्क्वायर 80 को लें, हम ऐसे ग्रुप अगर बनाते चलें कि साइन स्क्वायर 5 के साथ साइन स्क्वायर 85 को ले लिया जाए, ठीक है। एक बार साइन स्क्वायर 10 के साथ साइन स्क्वायर 80 को ले लिया जाए, क्योंकि 80 भी होगा इसमें। तो ऐसे ऐसे करके हम कहाँ तक पहुँचेंगे, आप कहेंगे डॉट 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 साइन स्क्वायर 40 के साथ साइन स्क्वायर 50 आएगा। और दो वैल्यू हमारे पास ऐसी रहेंगी, इनका कोई पेयर नहीं बनेगा। एक साइन स्क्वायर 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर 90 का कोई पेयर नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 90। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 90 का कोई पेयर नहीं बन रहा। पेयर बन रहे हैं साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 40 तक पेयर बन रहे हैं हमारे। तो आप ये कहेंगे सर ये कितने पेयर बनेंगे? आप देखेंगे यहाँ से 5 से लेकर और ये 40 तक, 75 40 मतलब 8 ये जोड़े बन जाएंगे हमारे। 5 10 ऐसे कह सकते हैं, 5 10 15 20 25। देखो 5 10 15 20 25 30 35 और 40 कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हमारे पास ये एक जोड़ा, ये 2 जोड़ा, 15 वाला। तो ये 1 से लेकर साइन स्क्वायर 5 से लेकर साइन स्क्वायर 40 तक हमारे पास ये 8 जोड़े बन जाएंगे। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ये हो गया हमारे पास 8। साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 की वैल्यू 1। तो 8 धन 1 9, तो ये हो जाएगा 9 सही 1/2। 9 सही 1/2। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर 9 1/2 हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कॉट बी, कॉट ए प्लस tan बी, कॉट बी प्लस tan ए। हमें वैल्यू फाइंड करना है कॉट ए प्लस tan बी, कॉट बी प्लस tan ए। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज करें, इसको मैं लिख दूं 1/tan ए और इसको लिख दूं 1/cot बी। देखिए आप लोग अगर देखें, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan ए 1/cot बी, और ये cot बी प्लस tan ए। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो cot बी प्लस tan ए, और ये वैल्यू आ जाएगी नीचे, ये हो जाएगी cot बी प्लस tan ए, ऐसे लिख दिया हमने। और ये cot बी प्लस tan ए अपॉन में ये हो जाएगा tan ए cot बी, नीचे पहुंच जाएगा। ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो 1/tan ए 1/cot बी, 1/tan ए को हम लिख देंगे cot ए, 1/cot बी को लिख देंगे हम tan बी। हमारे पास ये आंसर आ गया, cot ए इंटू tan बी हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। यही हमारे पास आंसर ऑप्शन में दिया होगा, cot ए इंटू tan। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को तो आप देखते ही जवाब दे सकते हैं कि इसमें तो कोई 1% प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इस पर तो हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं। इस पर मैंने पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताया था कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, जब ये तो अपोजिट होते हैं, ये मैंने लिखा कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। अगर इसके इक्वल 2 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू भी 2 रहेगी। साइन 25 थीटा कॉस सेक 25 थीटा, तो उसकी वैल्यू भी 2 रहेगी। और अगर साइन 25 थीटा कोसेक 25 थीटा की वैल्यू 2 दी है तो इसकी वैल्यू भी 2 रहेगी, क्योंकि यहाँ बन रख के हम काम चलाएंगे ना। 1/साइन थीटा इसको लिख सकते हैं हम, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 और साइन थीटा की वैल्यू 1, तो अगर 1 पर कितनी भी पावर लगाएंगे, अगर ये दिया है और आपसे ये वाली वैल्यू पूछी कि साइन 25 थीटा प्लस कोसेक 25 थीटा, पावर 25 में है ये, इसकी वैल्यू भी 2 ही रहेगी। क्लियर है। और अगर हमारे पास ऐसे दिया है, देखिए ये सेक और उसमें दिया है, इसकी वैल्यू 2 है, तो अगर मैंने आपसे कहा कि सेक 107 थीटा और कॉस 107 थीटा, इसकी वैल्यू भी 2 ही रहेगी। अब अगर आपको ये 107 ना देते, क्वेश्चन में कुछ भी कर देते, जैसे 117 लिख देते हो और यहाँ पर भी 117 लिख देते, और आपसे इसकी वैल्यू पूछते तो इसकी वैल्यू 2 ही होगी, 2 के अलावा और कोई वैल्यू हो नहीं सकती। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। क्लियर है। अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दिया कि साइन 51 थीटा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 2। मैंने अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दिया, बेटा ध्यान से समझना, साइन 51 थीटा प्लस कोसेक 51 थीटा इक्वल 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये दे दिया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो आप ज़रा इसका आंसर सोचिए क्या होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका आंसर सोचें ज़रा, क्या आंसर आएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी 2 आएगा। कितना आएगा आंसर? 2 आएगा। कितनी भी घात दी हो यहाँ पर, अलग अलग भी घात क्यों ना, और इसकी वैल्यू पूछते हैं तो इसका मान भी 2 और इसका मान भी 2। तो 6 क्वेश्चन आपको मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा किसके बराबर है निम्न में से। तो थोड़ा सा हम इसमें एक दिमाग लगाएंगे, हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये लिखा हूँ। इसको साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग। अगर इसको मैं ऐसे लिखना है ए वर्ग धन बी वर्ग, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका हमने होल स्क्वायर लिखा। इसको जब हम ओपन करेंगे तो यही पोजीशन बनेगी, ये वाली क्वेश्चन बनेगा।
तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हमारे पास हो गया 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी मेथड पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी मेथड पर आधारित है। देखिए कैसे हो जाएगा, अगर हमारे दिमाग में ये है कि साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा को जब सॉल्व करते हैं, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को अगर हम सॉल्व करते हैं, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यार है। अगर इसको हम इसके अपॉन में लेके आते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर अगर 8 को देखेंगे हम तो वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम डायरेक्ट ही। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा हुआ है साइन 4 थीटा साइन की पावर कॉस की पावर 4 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और -2 लिखा हुआ। अगर हम इसको अपॉन में ले आएँ, इसके अपॉन में यहाँ पर इतने की टोटल वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं ना। अगर ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में आती है तो इतने की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 1 - 2 तो -1 आंसर आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया -1 इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास लिखा हुआ है साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा और नीचे माइनस वाला भी लिखा हुआ है। चलो हम दोनों के लिए डिस्कशन करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं AQ + BQ का फार्मूला, AQ + BQ बराबर A + B का होल क्यूब 3AB A + B, ये फॉर्मूला होता है। AQ + BQ इक्वल A + B का होल क्यूब -3AB ब्रैकेट A + V। हमारे पास लिखा हुआ है साइन 6 थीटा साइन की पावर 6 थीटा लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम स्क्वायर करके थीटा पे पावर 3 लगा दें और इसको भी स्क्वायर करके पावर 3 लगा दें तो AQ + BQ फार्मूला बना AQ + BQ। तो AQ + BQ का हमारा फार्मूला बनेगा तो हम क्या कहेंगे A + B, इसको जब सॉल्व करेंगे तो A + B का होल क्यूब -3AB ब्रैकेट में A + B, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये वैल्यू 1 और इतने की वैल्यू भी 1। तो कहने का अर्थ हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा cos to the power 6 थीटा इक्वल 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास इतना आंसर आया इसका, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा। अब यही क्वेश्चन एक बार ऐसे भी आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे था कि फाइंड द वैल्यू साइन टू द पावर 6 थीटा कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आप इसको डायरेक्टली तो कह सकते हैं कि सर अगर इसके ब्रैकेट में मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ तो ये साइन ए क्यू प्लस ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला बन रहा है। ये टोटल ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इतने की वैल्यू 1 का क्यूब मीन्स इसका आंसर 1। ऐसे भी तो बन सकता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए आ सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है सेग 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा, सेग 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा 3 सेग स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। इसको हम सॉल्व करते हैं ज़रा। तो इसको हम ऐसे अगर अरेंज करें, सबसे पहले तो सेग 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा, सेग है यहाँ पर सेग। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ सेग स्क्वायर थीटा पावर 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा पावर 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। यहाँ पर क्या आना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू, इसको हम अगर ऐसे अरेंज करते हैं, रुक जाइए, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो आपके दिमाग में देखिए, अगर हम इसको ऐसे भी अरेंज कर दें इस क्वेश्चन को और पूरे क्वेश्चन को ले लें, अगर इस क्वेश्चन को यहाँ से अगर मैं इसको भी साथ में ले लूँ, ये लिखा हुआ है 3 सेग स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट ये फार्मूला बन रहा, देखो ए क्यूब बी क्यूब 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर इसमें एक स्टेप अपने मन से हम जोड़ दें, सेग स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेग स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने इसके मन से क्यों लिखा कि इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हमारा ये डायरेक्ट ये सवाल पूरे ही क्वेश्चन को हम लेके चलें, अगर इस इतने को ना लें तो डायरेक्ट ही फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये टोटल फार्मूला हमारा बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब सेग स्क्वायर थीटा माइनस थीटा का होल क्यूब। तो सेग स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेग स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू जब इधर लाएंगे तो इसकी पुनः वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 टू द पावर 3 मीन्स 1। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें 3 से 4 क्वेश्चनों के आंसर तो 1 आ रहे थे। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा 1 आ जाएगा। तो इतना आप नोट कर लें और इनके नोट्स बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।